हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। लाइक एवरी अदर डे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज। एक कोर्स जो रिलीज करा है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये वैकेंसी कब है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेशर्स के लिए सारी वैकेंसीज लेकर आऊँ, सो दैट जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में, उसे ये पता हो कि मुझे किस तरफ पढ़ाई करनी है, किस तरफ अपना जॉब का ओरिएंटेशन रखना है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं जब हम फाइनल ईयर में आएंगे तब सोचेंगे क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होकर, जिन्हें एक्चुअली में जाना जॉब में है, पर वो अल्टीमेटली एम-फार्म कर लेते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता किस तरफ जाना है। तो उस लूप में बिल्कुल मत फंसना। पहले क्लैरिटी रखना, जॉब करनी है कि रिसर्च करना है, मास्टर्स करना है तो कौन सा करना है, लाइक एम-फार्म करना है कि एमबीए करना है। ऐसा कोई हार्ड बाउंड रूल नहीं कि आपने बी-फार्म करा है तो आप आगे चल के एम-फार्म पीएचडी ही करोगे, या आपने बी-फार्म करा है तो आपको आगे जाके सिर्फ सेल्स मार्केटिंग में ही जाना है या सिर्फ क्यूए प्रोडक्शन में जाना है। तो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर रखिए, ऑप्शंस ओपन रखिए। दैट इज वाई अगर आप देख रहे हो तो मैं रेगुलर जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ, सीरीज लेकर आ रही हूँ, वो ऐसी वीडियोस, ऐसी वैकेंसीज आपको बता रही हूँ जो बहुत सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को, चाहे वो डिप्लोमा हो, बी फार्म हो, अदर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज प्रोफेशनल्स, जिनको नहीं पता थी कि वो वहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आप फॉलो करते जा रहे हो मेरे साथ वीडियोस, तो प्लीज जरूर से कमेंट करिएगा कि आपको किस सेक्टर में और वैकेंसीज चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर या फार्मेसी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, फ्रेशर्स को हायर करते हैं, उनको सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, उनकी अगर हम तैयारी स्टार्टिंग से ही करेंगे ना, लाइक मतलब अगर हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही कोशिश करते जाएंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे उस तरफ में, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि कुछ नहीं बचा तो एम फार्म कर लिया, क्योंकि उन बच्चों का फ्यूचर फिर बहुत डार्क हो जाता है कि ना आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, एंड आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो एम फार्म क्योंकि कुछ पता ही नहीं है क्या करना है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर से करिए, नहीं है तो प्लीज क्लैरिटी रखो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है, जिनके रेगुलर मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले टीसीएस आयोन ने एक कोर्स लॉन्च करा है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब नाउ पे जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि मैम डेटा मैनेजमेंट फार्मा वालों के या हेल्थ केयर वालों के या लाइफ साइंसेस के लिए किस काम आएगा। तो इसका आंसर ये है, अगर आपने मेरा कल का या परसों का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक ऑप्शन निकाला था। उसमें एक वैकेंसी थी जो कंपनी ढूंढ रही थी लोगों को डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज हैं जिनको डेटा, अपना हेल्थ केयर का डेटा, पेशेंट डेटा, मेडिसिन का डेटा, एडवर्स रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे हेल्थ केयर के डेटाज होते हैं जिनको एनालाइज और मैनेज करना होता है। उसमें एक्सेल भी यूज होता है, उसमें और बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। बेसिकली आपको काम, आपका जो होगा वो फील्ड वर्क नहीं होता, आपको लैपटॉप के साथ काम करना रहेगा ऑफिस में बैठ के। कुछ सॉफ्टवेयर्स वो आपको सिखाएंगे, कुछ बेसिक होते हैं जैसे एक्सेल वगैरह। तो क्या होता है कि हमें क्योंकि इन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि फार्मा के बहुत सारे बच्चों को उतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो गैप बिल्डअप हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे यही जो वैकेंसीज है ना, वो बीटेक के स्टूडेंट्स या और स्टूडेंट्स होते हैं वो कवर अप करते हैं, क्योंकि उनको भी तो नहीं मिल रहा ना। कंपनी भी बिना किसी एम्प्लॉय के तो काम नहीं कर सकती, उनको भी कोई तो एम्प्लॉय चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारी हेल्थ केयर एनालिस्ट, हेल्थ केयर में डेटा मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए वो लोग हायर कर रहे होते हैं, लिख देते हैं क्वालिफिकेशन में बी फार्म एम फार्म, फिर बीटेक एमटेक भी लिख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर उनको ट्रेन करेंगे हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में। राइट, तो हमें करना क्या, जब ये हमारी जॉब है, हमें लूज नहीं करनी है जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये टीसीएस आयोन का एक सर्टिफिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये आपको मेंशन करा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने, और कल भी मैंने कुछ वैकेंसी पोस्ट करी थी डेटा एनालिस्ट हेल्थ केयर की, परसों भी करी थी मैंने, अगर आप देखें तो। तो ये सब सीखोगे कहाँ से? बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लीजिए पहली बात तो। अगर आपको इस तरह का काम करना है, आपको लगता है आपको भाग-दौड़ करके जॉब नहीं करनी है, आपको आराम से ऑफिस में बैठ के जॉब करनी है, हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो जो वो स्टूडेंट्स ऐसा देख रहे हो, तो डेटा मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल में, हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट ऐसी पोस्ट आती है, वी आर लुकिंग फॉर अ हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। तो ये डेटा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और ये बिगिनर्स के लिए, देखो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। अब मुझे पता ही नहीं ये होता क्या है, तो मैं एक्सपीरियंस वाला कोर्स लेने जाऊंगी तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जस्ट बिकॉज फ्री है इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई भी कोर्स कर लूंगी, जो करने के बाद भी मुझे, देखो एक ये भी चीज से क्लैरिटी रखो, अगर बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, एनरोल कर लेते हैं खुद को कोर्सेज में, इंटर्नशिप्स में, पर उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या सीखा, मतलब अल्टीमेटली वो कुछ वहां से सीख कर नहीं जा रहे होते। अगर ऐसा है आपके साथ, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि 100 सर्टिफिकेट है तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्लैरिटी मैं देना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्ट के साथ, आप एक-एक
मॉड्यूल आप जो एक-एक वीडियो के कोर्स मटेरियल्स होते हैं, जिस भी कंपनी के हों, आप अच्छे से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएँ एंड देन उसको प्रैक्टिस करें। देन ओनली मतलब तुम ये सोचो कि कोई कंपनी एजेंसी आएगी और वो तुमको इस तरह के ऑफर्स देते हैं बहुत सारे लोग कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। वो जॉब तो लगवा देंगे, आप उनको कुछ अमाउंट पे कर दोगे, उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बात यही है, आपको सीखना होगा अच्छे से, टेक योर पॉइंट्स एंड उसको उस एस्पेक्ट से सीखो। तभी मैं बोलती हूँ, जो बी फार्म सेकंड ईयर का बच्चा है, जो हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज़ किसी का भी सेकंड ईयर से ही आप अपने आप को इतना ओरिएंटेड रखो, इतनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना हो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ हैं, 1-1 लाख तक पैकेजेज़ जाते हैं। स्टार्टिंग ही आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में 30-40,000 से हो रही है, अगर आप देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छे पैकेजेज़ ऑफर कर रहे हैं। उनको भी वो राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये कोर्स आई थिंक सो एक अच्छा कोर्स है। देख लीजिए कैसे करना है इसमें। क्या-क्या सीखोगे आप? डेटा मैनेजमेंट सीखोगे, मास्टर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सिखाएँगे ये लोग आपको। 1 वीक का ड्यूरेशन है, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 1 वीक में आप कंप्लीट कर सकते हो। सेल्फ पेस्ड है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी, जो लोग मेरे कोर्स के लिए पूछ रहे थे, तो वो कोर्स भी सेल्फ पेस्ड है। अगर आपको लगता है कुछ स्टूडेंट उसको 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई 2 वीक में भी कंप्लीट कर सकता है, जो रेगुलर वीडियोज़ देख रहा होगा, राइट? तो सेल्फ पेस्ड सबसे अच्छे कोर्सेज़ होते हैं, क्योंकि अभी मेरे आज एग्ज़ाम है कॉलेज में, तो मैं आज नहीं पढ़ सकती, मैं कल कर लूँगी। अगर लाइव कोर्स होगा, तो हो सकता है 5 स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एनरोल करा, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यू हो गया, कॉलेज में एग्ज़ाम है, एनीथिंग, आपका कोर्स मिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपका कोर्स मटेरियल आपके सामने, आपके लॉगिन पे हमेशा है। आप कभी भी उसको रिवाइज़ कर सकते हो, कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, कभी भी उसको अपना नोट्स बना सकते हैं, राइट? तो कमिटमेंट 1 टू 2 आवर्स डेली माँग रहे हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इंग्लिश में है कोर्स, हिंदी में नहीं है। एंड सेल्फ प्रोग्राम लर्निंग है, डिजिटल सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये सारे ही फीचर्स हमारे कोर्स में भी हम डिजिटल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। सेल्फ पेस कोर्स है, बस हमारा कोर्स जो है वो हिंदी में है, क्योंकि मेरा मेन एम था कि स्टूडेंट्स को ये हेल्प करना, जो स्टूडेंट्स ऐसे हम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सारी जगह हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, टू मेक दैट ईजी फॉर द स्टूडेंट। तो वहाँ पे इन बच्चों के साथ मुझे लगता है कि बहुत गलत हो जाता है कि ये ऑफर्स, जॉब ऑफर्स उनके इसलिए छूट जाते हैं कि ये है कॉलेज और ये है जॉब, और बीच में सिखाने वाले जो ट्रेनिंग कोर्सेज है वो भी इंग्लिश में है। तो ये स्टूडेंट तो कभी यहाँ जा ही नहीं पाएगा, तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इसलिए मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो इंग्लिश में डिमांड कर रहे हैं कोर्स, उनके लिए और भी बहुत ऑप्शंस है, इसलिए मैंने अभी वो नहीं करा है स्टार्ट, पर हिंदी में है हमारा पूरा कोर्स, मैं भी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। ओके, तो ये जो टीसीएस का कोर्स है, सब्सक्राइब नाउ पे जाके ऐसा बोल रहे हैं कि इसको करने के बाद आपका अच्छा पैकेज लग जाएगा, एंड व्हिच इज़ वेरी गुड, क्योंकि टीसीएस का सर्टिफिकेशन है। और अभी मैंने रिसेंटली जॉब वैकेंसी पोस्ट भी करी थी, एक आपको दिखाई थी। तो दे आर लुकिंग, मेनी कंपनीज आर लुकिंग फॉर, उनको हेल्थ का डेटा एनालिस्ट चाहिए है, हेल्थ केयर के एनालिस्ट चाहिए, डेटा मैनेजमेंट के फ्रेशर्स चाहिए। तो अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो आप बहुत सूटेबल होगा। डीसीएस आईऑन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लॉग इन करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फ्री में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पे जाके देखो, अप्लाई नाउ करोगे तो इधर रजिस्टर रजिस्टर दिख रहा है आपको, रजिस्टर में जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कंप्लीट, एंड अपना कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, जहां से आप इस टीसीएस के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब वैकेंसी, जो मैंने बोली थी कि जॉब वैकेंसी एक आई है फार्माकोविजिलेंस सर्विस एसोसिएट की, एसेंचर की तरफ से। एसेंचर ने एक और वैकेंसी रिलीज करी है। एसेंचर अगर आप देख रहे होगे तो मैंने 1 वीक पहले भी एक वैकेंसी पोस्ट करी थी, वो उसका जॉब आईडी डिफरेंट था, अभी इन लोगों ने फिर से वैकेंसी पोस्ट करी है। देखो, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि फार्मा करने के बाद आप सिर्फ वेट करते रहोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ड्रग इंस्पेक्टर, बी फार्म वगैरह आप नहीं करिए, बिल्कुल तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, एम फार्म करो, जी पैट करो, पर अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोग फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सभी लोग ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सभी लोग एम फार्म कर रहे हैं, जी पैट कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए। हर घर की फाइनेंशियल नीड अलग होती है, हर स्टूडेंट की फाइनेंशियल नीड अलग होती है, और मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बहुत ऑफर्स हैं, बहुत ऑफर्स हैं, हमें पता नहीं है कि ये वैकेंसी भी एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि बीटेक के स्टूडेंट ऑफिस में बैठ के अच्छी से जॉब करते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है। नॉट ओनली बी फार्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, डीएमएलटी, एनीबॉडी, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट सोर्स चाहिए बताने के लिए कि हाँ, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं, क्या तैयारी करनी है। तो खैर, आई एम देयर फॉर दैट थिंग। देखो, इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा है 0 टू 3 इयर्स एक्सपीरियंस, फ्रेशर को हायर कर रहे हैं। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मा, सब लोग अलाउड है इसमें अप्लाई करने के लिए। कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट जो मुझे ये पूछता है कि मैम मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो मैं एक बात ज़रूर से बोलूँगी, जब तक कोई गवर्नमेंट जॉब में मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करिए। आपका सीवी हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो जाए, आपने कोई इंटर्नशिप करी हो, कोई कोर्स करा हो, वो सारी चीज़ें ना आपका लैक्यूना फिल कर देते हैं। अभी जो ज़माना आने वाला है ना, आप देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अभी भी देखते हो, अगर किसी भी कंपनी में जाओ, तो आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल मैटर करती है।
आपने पेपर पे डिग्री ली, आपको काम नहीं आता। आपके पास हो सकता है एक सर्टिफ़िकेशन कोर्स हो, आपके पास हो सकता है डिप्लोमा हो सकता है आपके पास इंटर्नशिप हो बस। इन 3 में से कोई भी चीज़ है, प्रॉपर डिग्री आप कर रहे हो, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, तब भी आपको जॉब ऑफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको काम आता है। तो ये हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिग्री ले ली तो ही हमें जॉब मिलेगा। अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के साथ, अगर आप काम सीखते हो सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ के थ्रू या अलग-अलग तरीकों से जॉब एक्सपीरियंस लेकर, कैसे भी, तो यू गेट अ चांस। तो एसेंचर ने रिलीज करी है बी फार्म, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी सब लोग अलाउड हो यहाँ पे। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ जाके क्लिक करेंगे। क्या-क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो ये लोग जॉब में बता रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स में लेकर आए हैं। ये सारा काम हम लोग ने यहीं पे सीख लिया है, जो मेरा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है। सो दैट जब आप इन कंपनीज़ में जाओगे और इंटरव्यू दोगे ना वहाँ पे, तो वो बोले आपसे जो क्वेश्चन्स पूछेंगे वो टेक्निकल चीज़ों के पूछेंगे, जो हमने कोर्स में सिखाई हैं प्रॉपर, राइट? तो कोई और ऐसा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लिंक है एसेंचर ने जो रिलीज़ करा है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। अप्लाई कर देना, यहाँ पे जाके आप साइन इन करोगे अगर ईमेल आईडी पासवर्ड बना है, नहीं तो नया रजिस्ट्रेशन अकाउंट बना लीजिए एंड स्टार्ट कर लो। देखो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन लिख कर आ रहा है, ठीक है? आप साइन इन करके नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। देन ये हमारे कोर्स का लिंक है फार्माकोविजिलेंस का, इसको कोई भी कर सकता है। हाँ, इसमें कुछ समय बाद हम इस कोर्स को क्लोज़ करेंगे जब हमारी लिमिटेड एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाएँगी, तो कुछ ही सीट्स बची हैं। अगर आपको लगता है आपको एनरोल करना हो तो स्टार्ट नाउ, क्योंकि उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि इन स्टूडेंट्स के साथ एक हम लाइव सेशन भी करने वाले हैं। फिलहाल उसका हम वीडियो में यूट्यूब में बताने वाली हूँ मैं। तो लिमिटेड सीट्स बची हैं इस कोर्स में, अगर आपको एनरोल होना हो तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पे न्यू 10 कोड यूज़ करने पे फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, ये भी हम थोड़े दिन में क्लोज़ करने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकता है, आराम से गूगल पे यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे अभी हमने एसेंचर डिस्कस करा, टीसीएस डिस्कस करा, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन सब के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं, मॉक पेपर बनाया है हमने, किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। देन फार्माकोविजिलेंस में काम क्या करना होता है, डेटाबेस हमने आपको यूज़ करना सिखाया और उसका मैंने आईडी पासवर्ड भी शेयर किया है, सो दैट आप लोग ना खुद से भी प्रैक्टिस कर सको। और वीडियो जो हमने कोर्स दिया है उसको आप प्ले कर लीजिएगा, साथ में खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, उतना ईज़ी कर दिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहे हैं, पूरा-पूरा आप काम सीख कर जाओगे। कोई भी फ्रेशर हो, कोई भी लाइन चेंज करना चाहता हो, वो भी इस कोर्स को कर सकता है। एंड बहुत सारे केसेस सॉल्व करे हैं हमने, जो रियल लाइफ पेशेंट केस हिस्ट्रीज़ होती हैं उसको सॉल्व करा है। नारेंजल एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो सब सारी चीज़ें, मतलब फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, से लेकर आपका कंपनी के इंटरव्यू तक का सारा प्रोसेस कवर करा है। तो और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। सेल्फ पेस सेशंस हैं, 10 मॉड्यूल्स हैं, 10 कोर्स मटेरियल है, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको कंप्लीट करने पे एंड ये देखिए कोड अप्लाई करने पे फर्दर डिस्काउंट भी है। तो आप खुद ही देख रहे हो, रेगुलर हम वैकेंसीज पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये ऐसी ख्वाब वाली बात है कि ऐसा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता कि ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं। बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छे पैकेजेज़ होते हैं, तो ज़रूर से अप्लाई करिएगा एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। फॉर मोर सच वीडियोज़, अगर आपको लगता है और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे अलग से लाइव सेशन करना है या कोर्स मटेरियल रिलीज़ करना है या कोर्स रिलीज़ करना है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ द कोर्स, आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एवरी